बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। आज हम अपनी इस वीडियो में आपको एक अवामी नुमाइंदे की कहानी सुनाएंगे। ये उस तरह के बिल्कुल भी अवामी नुमाइंदे नहीं कि जो एक बार आवाम के वोटों से मुंतखब हुए और फिर पूरे 5 साल अपने हलके की शक्ल तक ना देखी, बल्कि इनका ओढ़ना बछोड़ना इनकी आवाम है। और अब जब के मुश्किल हालात हैं और वबाई वायरस फैला हुआ है, तो इस मुश्किल घड़ी में भी इन्होंने अपनी आवाम को नहीं छोड़ा, बल्कि उनके बीच मौजूद हैं और उन्हें सर्व कर रहे हैं। तो ये कहानी आपको सुनाते हैं, उससे पहले आप हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब कर लें और याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लें। जी, तो ये कहानी है मौलाना मुआविया आज़म तारक की, जो ज़िला जंग से पहली बार रुकने पंजाब असम्बली 2018 में मुंतखब हुए। मौलाना मुआविया आज़म से हमारा पहला इंटरेक्शन पंजाब असम्बली में हुआ और ये भी एक बहुत दिलचस्प वाक़या है, वो भी आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन बात करते हैं वबाई मर्ज़ की और मौलाना मुआविया आज़म की। मौलाना मुआविया आज़म ने अपनी आवाम के दरमियान रहकर ये साबित किया कि अगर उन जैसा अवामी नुमाइंदा हो तो फिर बड़ी से बड़ी बीमारी भी आ जाए, वबा आ जाए, मुश्किल हालात आ जाएं, तो आवाम का हौसला बनता है। मौलाना मुआविया आज़म ने अपने हलके में वो कर दिखाया जो पाकिस्तान भर में किसी ने नहीं किया। इस वक्त हम लाहौर में बैठे हुए हैं और मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है। मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शहबाज शरीफ, वो मॉडल टाउन में मौजूद हैं। मरियम नवाज़ साहिबा इधर हैं, लेकिन ना उनको और ना मुस्लिम लीग नून के किसी रुकने असम्बली, चाहे वो कौमी हो, पंजाब असम्बली का हो, किसी को तौफीक नहीं हुई कि वो इस तरह का कारनामा सर अंजाम दे, और ना ही पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा को ये तौफीक हुई कि वो इस तरह का अमली इक़दाम करके दिखाए। गवर्नर पंजाब हमें बड़े एक्टिव नज़र आते हैं, लेकिन अपने पल्ले से कुछ लगाने में या नए नए आइडियाज़ जनरेट करने में उनको भी पता नहीं क्या हो जाता है। सिर्फ वो भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरह एक चंदे पर लगे हुए हैं कि बस चंदा दें, फ़ंड्स दें, बड़े मुश्किल हालात हैं। लेकिन इन सब को मौलाना मुआविया आज़म से सीखना चाहिए। वो क्यों सीखना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर हुई जिसमें ये बताया गया कि जंग में पाकिस्तान का पहला सैनिटाइज़र वाट थ्रू गेट लगा दिया गया है, और ये क्रेडिट जाता है मौलाना मुआविया आज़म को। जो उनके हलके की सब्ज़ी मंडी है, वहाँ पर ये जरासीम कुश वाक थ्रू गेट लगाया गया आवाम की भलाई के लिए। और ये पाकिस्तान में पहली बार हुआ कि किसी हलके में ये वाक थ्रू गेट लगाया गया आवाम के लिए, आवाम की सहूलत के लिए। और आप जानते हैं इस पर पैसा कितना खर्च हुआ, सिर्फ 1,82,000 रुपये। लेकिन मीडिया पर उस तरह कवरेज नहीं हुई, और अगर यही किसी यूरोप में गेट लगाया जाता तो मेन स्ट्रीम की हेडलाइंस बन जाती, सोशल मीडिया पर भी चर्चे होते, एंकर्स भी जो है इस चीज़ को उठाते। लेकिन चूँकि ये मौलाना मुआविया आज़म ने किया है और उनका ताल्लुक़ एक मजहबी घराने से है, लिहाजा कोई क्रेडिट देने को तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान में पहली बार ज़िला जंग में ये हुआ कि एक वाक थ्रू गेट लगाया गया। अब आपने अक्सर सोशल मीडिया पर देखा होगा, टीवी चैनल्स पर देखा होगा कि राशन की तकसीम हो रही है, फ़ोटो सेशंस हो रहे हैं, कोई किसी को साबुन की डिब्बी भी पकड़ा रहा है तो तस्वीरें खिंचवा रहा है। लेकिन मौलाना मुआविया आज़म उन अवामी नुमाइंदों में हैं जिन्होंने इस झूठी नुमाइश से भी परहेज़ किया। उनके हलके के अवाम से हमारी बात हुई, कुछ तस्वीरें हमारे तक पहुंची, तो अवाम ने ये बताया कि अंधेरे में मौलाना मुआविया आज़म उनके घरों में राशन पहुंचाते हैं और कोई नुमाइश नहीं करते। अब आपने अक्सर इलेक्शन के दिनों में देखा होगा कि वोटर्स के घर अचानक वोट की पर्चियां पहुंच जाती हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान में कहीं ऐसा नहीं हुआ जैसा ज़िला जंग में हुआ है कि राशन लोगों के घर में पहुंचा है और उसकी नुमाइश भी नहीं की गई। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ और मुझे ये तस्वीर इसलिए शेयर करना पड़ रही हैं ताकि लोगों को एहसास हो कि मौलाना मुआविया आज़म जैसे जो अवामी नुमाइंदे हैं वो भी इस मुल्क पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो अपनी आवाम की खिदमत कर रहे हैं, मुस्तहिक अफराद तक राशन पहुंचा रहे हैं। मौलाना मुआविया आज़म ने इस हवाले से अपने जो कारकुनान हैं उनको क्या हदायत कर रखी है, वो ज़रा आप सुन लें। मेरी अपील है कि वो जहाँ तक मुमकिन हो सके हमारे दस्तो बाजू बने, ताकि हम यहाँ के हज़ारों की तादाद में वो लोग जिनका लॉकडाउन की वजह से चूल्हा ठंडा हो गया,
खुदा न खास्ता उनके बच्चे भूख की वजह से और दिहाड़ी न लगने की वजह से वो लोग परेशान हों, तो हमें उनके साथ कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला इस वबा से हमारे मुल्क को निकाले। पूरे मुल्क के लोगों को देना चाहता हूँ कि आप अपनी मसाजिद की सतह पर कमेटियाँ बनाएं। मस्जिद की कमेटी है तो उसी को फलाही कमेटी बना दें। मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हम मसाजिद को फलाही मराकिज़ के अंदर तब्दील कर दें। मसाजिद की कमेटियाँ या नहीं तो उन्हीं नमाजियों के अंदर 10 रुकनी कमेटी बनाएं और उनके ज़िम्मे सिर्फ एक काम लगाएं, वो महल्ले के साहिब हैसियत लोगों से फ़ंड लें, राशन ख़रीदें और महल्ले के ही गरीब लोगों को दरवाज़ा खटका के राशन पहुंचा दें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं, वो दरवाज़ा नहीं खटकाते, वो भीख नहीं मांगते, लेकिन उनके घरों में फाके हैं। उन लोगों को मस्जिद का इमाम ज़रूर जानता होता है, उन कमज़ोर लोगों को हमसाया ज़रूर जानता होता है, उन कमज़ोर और सफ़ेद पोश लोगों को वहाँ के रहने वाले नमाजी ज़रूर जानते होते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर मसाजिद की सतह पे 10-10 रुकनी कमेटी बन जाए, साहिब हैसियत लोगों से फ़ंड लें, राशन ख़रीदें और गरीब लोगों को दें, तो इस तरह से हुकूमत की मदद के बग़ैर भी 80% मसाइल का हम हल जी, निकाल ये सकते राय हैं। आपने सुनी। ये वीडियो क्लिप भी हमको मौलाना मुआविया आज़म के एक दोस्त ने शेयर किया, तो मैंने कहा उनके व्यूज़ आपको सुना दिए जाएँ। ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका, बल्कि मौलाना मुआविया आज़म एक स्टेप मज़ीद आगे गए और उन्होंने अपने हलके में एक बाइक थ्रू गेट भी लगा दिया। उसकी आप फुटेज देखें, ये भी पाकिस्तान में पहली बार हुआ है और ज़िला जंग में हुआ है। इस गेट का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर खेल राय तैमूर भट्टी, रुकन पंजाब असम्बली राना शहबाज और रुकन पंजाब असम्बली कर्नल गजनफर, इन तीनों का जो ताल्लुक़ है वो भी ज़िला जंग से है, तो वो वहाँ पर मौजूद थे, इफ्तिताह किया और ये भी उस गेट से गुज़रे और मौलाना मुआविया आज़म तारक की जो है वो तारीफ़ की। ये भी फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में हुआ है कि किसी ज़िले में, किसी हलके में बाइक थ्रू गेट लगाया गया है। यानी एक तो था गेट वॉक थ्रू गेट, एक है बाइक थ्रू गेट। ये भी उसी हलके में हुआ है और मौलाना मुआविया आज़म ने ही ये किया है। कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें और दूसरा ये है कि हम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें। मौलाना आज़म तारिक शहीद सैनिटाइज़र बाइक थ्रू गेट, ये पाकिस्तान का पहला सैनिटाइज़र बाइक थ्रू गेट है। 2 मसाजिद को लगता है, इस तरफ भी इसके मसाजिद हैं, इस तरफ भी मसाजिद हैं, ताकि मसाजिद में जाने वाले लोगों के लिए आसानी हो और वो रुजू इल्लाह का मसाजिद से बेहतर और कोई ज़रिया नहीं है। और दूसरा ये है कि आम लोग यहाँ से गुजरें तो वो सैनिटाइज़ हो जाएं। मैं समझता हूँ कि इस कड़े वक्त में हमें तमाम तदाबीर को भी इख्तियार करना चाहिए और इसके अंदर जिस तरह डॉक्टर्स अपने एहतियाती लिबास को पहनकर मरीज़ों में उतरे हुए हैं, जिस तरह मैं उनको सलाम करता हूँ, मैं समझता हूँ वो तमाम इंतज़ामिया और सियासतदान उनको चाहिए कि वो भी डॉक्टर्स की तरह एहतियात को इख्तियार करते हुए आवाम के अंदर उतर जाएं। अगर आवाम की खिदमत करते हुए खुदा न खास्ता मेरा कोई इंतज़ामिया से ताल्लुक़ रखने वाला ज़िम्मेदार या कोई सियासतदान खुदा न खास्ता शहीद हो गया, तो क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल के करीब में उसको जगह मिलेगी। हमें अल्लाह से भी मांगना है, हमें तदबीर को भी इख्तियार करना है। मैं ज़रूरी समझता हूँ कि अपनी पूरी टीम का, जिन्होंने सिर्फ 6 घंटों के अंदर, पहला हमारा जो था वो 10 घंटे में तैयार हुआ, हमारे शहर में लगा, और ये हमने 6 घंटे के अंदर तैयार किया। पूरे पाकिस्तान के लिए ये एक मिसाल है, तमाम लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम फरमाए। और मैं आखिर में ये बात अर्ज़ कर दूँ, हम एक मज़ीद सैनिटाइज़र गेट बनाने का इरादा रखते हैं और उसका नाम हम तबलीगी जमात सैनिटाइज़र गेट रखेंगे, चूँकि तबलीगी जमात वालों को जिस तरह से इस बीमारी की आड़ में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हम एक सैनिटाइज़र बाइक थ्रू गेट तबलीगी जमात के नाम से बनाना चाहते हैं, ताकि उन लोगों की दुआओं को हम अपनी कोशिश के अंदर शामिल कर सकें। हमें उनको दुआओं की अपील करनी चाहिए, हमें उनके खिलाफ खुदा न खास्ता किसी मकासद को पूरा करने के लिए सींग नहीं फंसाने चाहिए। अपनी इस वीडियो को वाइंड अप करने से पहले मैं आपको वो दिलचस्प वाक़या बता दूं जो मौलाना मुआविया आज़म के साथ हमारा जब फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ। जब पंजाब के मुंतखब नुमाइंदे पहली बार ऐवान में अपना हल्फ उठाने आए, उन्होंने हल्फ उठा लिया, तो उसके बाद कुछ अरकान असम्बली को स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से इजाज़त दी गई कि वो अपने अपने ख़यालात का इजहार करें। तो पीपल्स पार्टी की जानिब से इजहार किया गया, नून लीग की जानिब से और तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो हम बीट रिपोर्टर अपोजिशन चैम्बर में बैठे हुए थे, अचानक हमने देखा कि ऐवान में सख्ता तारी हो गया है। एक नौजवान जिनके चेहरे पर दाढ़ी है वो उठते हैं और अपना इजहार ख्याल करते हैं और तकरीर करते हैं और बात ही शुरू अवामी मसाइल से करते हैं और इमरान खान साहब की कोई तारीफ़ वगैरह नहीं करते, बल्कि तजावीज़ देते हैं कि हमें किस तरह
اپنے حلقے کے عوام کو، اپنے ملک کے عوام کو صرف کرنا ہے کیا کیا مسائل ہیں۔ پھر انہوں نے تھوڑی سی ماضی کی حکومتوں اور ان کے پارٹیوں کے لیڈران کی ایگزامپلز بھی دیں کہ سدا کسی نے یہاں نہیں رہنا، اگر رہنا ہے تو وہ لوگ زندہ رہیں گے جنہوں نے عوام کی خدمت کی ہے، عوام کی بہتری کے، ان کی بھلائی کے کام کیے ہیں۔ تو ہم سارے حیران پریشان ہو گئے، لیکن مولانا معاویہ اعظم کو ان کے اس خطاب کو میڈیا پر تو جگہ نہ ملی، لیکن سوشل میڈیا پر کافی زیادہ اس کے چرچے ہوئے۔ تو پھر مولانا معاویہ اعظم سے ہمارا انٹریکشن رہا جب وہ پنجاب اسمبلی میں آئے، ہر ایشو پر ہم نے ان سے بات کی اور بڑے مدلل انداز میں انہوں نے جوابات دیے۔ ان کا مدعا صرف یہ تھا کہ مجھے میرے حلقے کے عوام نے منتخب کیا ہے، تو اگر میں ان کے مسائل حل نہیں کر پاتا تو پھر ایوان میں آنا میرا بے مقصد ہے۔ تو جب بھی انہیں ایوان میں اظہار رائے کا موقع ملا، چاہے وہ دینی پوائنٹ آف ویو سے تھا، کوئی مذہبی ایشو تھا، کوئی عوامی ایشو تھا، تو انہوں نے کھل کر اپنی رائے کا اظہار کیا اور کبھی وسائل کا اور فنڈ کا رونا نہیں رویا۔ گو کہ وہ پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی تنخواہ بھی اپنے عوام پر لگا رہے ہیں، اپنے حلقے میں لگا رہے ہیں۔ تو ہم نے یہی دیکھا کہ یار وہ اسی طرح آ جاتے ہیں، ایک سمپل سی شلوار قمیض ہے، جب بھی آتے ہیں اپنے برملا اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور کبھی ان کی رائے کے اظہار سے ایسا نہیں لگا کہ اگر عمران خان یا عثمان بزدار ناراض ہو گئے تو کہیں ان کے فنڈ نہ رک جائیں۔ اور جب اراکین پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کا ایشو اٹھا تو اس پر بھی ہم نے ان کے ویوز لیے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بالکل تنخواہیں نہیں بڑھنی چاہیے، ہم عوامی نمائندے ہیں اور عوام نے ہمیں منتخب کیا ہے کہ ہم ان کے مسائل حل کریں گے، نہ کہ اپنے اپنے مفادات کا سوچیں گے۔ تو یہ پنجاب اسمبلی میں ہمارا ان کے ساتھ انٹریکشن تھا، جو انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ چلتا رہا تو ان کے ساتھ انٹریکشن رہے گا۔ تو بات ہو رہی تھی کہ جو ضلع جنگ میں پہلی بار انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور تمام عوامی نمائندوں کے لیے مولانا معاویہ اعظم ایک روشن مثال ہے کہ بلا مفاد کے بھی کچھ کام ہو سکتے ہیں۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایم پی آپ لے لیں یا رکن قومی اسمبلی لے لیں، ان کے کوئی نہ کوئی چیدہ جو کار خاص ہوتے ہیں، 15 سے 20 لوگ تو لازمی ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ ان کی جیب سے 10-10 ہزار روپے نکلوا کر اپنے اپنے حلقوں میں یہ واک تھرو گیٹ لگا دے جراثیم کش، تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ لیکن کرے کون؟ کیونکہ ان کی نظر تو فنڈ پہ ہے، یا عوام کے ٹیکسوں پہ ہے، یا ان کی جیب پہ ہے، اپنی جیب سے تو یہ لگا نہیں سکتے۔ صرف یہ ہے کہ وسائل کا رونا روتے رہیں گے۔ حالانکہ مولانا معاویہ اعظم کی مثال ان کے سامنے ہے، جو دن رات اپنی عوام میں موجود ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں اور بالکل بھی وسائل کا رونا نہیں رو رہے۔ اور یہ جو واک تھرو گیٹ ہے، پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک کلپ وائرل ہوا تھا ترکی کا کہ وہاں پر لگائے گئے، تو ہمارے کچھ دوستوں نے بہت زیادہ یہ شیئرنگ کی، لیکن جنگ میں جب یہ لگائے گئے تو شاید ہمارے ان سوشل میڈیا دوستوں کو یہ وائرل کرنا بھول گیا ہے، یا انہیں حیرانی ہے کہ آیا یہ پاکستان میں کیسے ہو سکتا ہے اور ایک مولوی کیسے کر سکتا ہے۔ جی یہ مولوی نے ہی فرسٹ ٹائم پاکستان میں کیا ہے، اور اس کا حلقہ اس کی زندہ مثال ہے۔ تو جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گا کہ جو منفی چیزیں ہوتی ہیں اس کارے تقریب کاری میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، مجھ سمیت۔ ہم فیس بک پر شیئرنگ کرتے ہیں، ٹویٹر پر ری ٹویٹ کرتے ہیں، واٹس ایپ گروپوں میں لنک بھیجتے ہیں، لیکن اس طرح کی چیزیں پتہ نہیں ہم کیوں نہیں پھیلاتے۔ حالانکہ یہ چیزیں بھی منظر عام پر آنی چاہیے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ مثبت کام بھی ہو رہا ہے، اور مولانا معاویہ اعظم جیسے بھی عوامی نمائندے ہیں جن کا کوئی مفاد نہیں ہے، جو عوام کی خدمت ایک عبادت سمجھ کر رہے ہیں، جو مسجد اور منبر کی آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو میڈیا سے آؤٹ کر دیا جاتا ہے اور مسلکی بنیادوں پر ایک بغض رکھا جاتا ہے۔ یہ مسلکی ایشو نہیں ہے، یہ انسانی ایشو ہے، اور عوامی نمائندوں کو سوچنا چاہیے، اور مولانا معاویہ اعظم جس طرح اپنے حلقے میں خدمت کر رہے ہیں بغیر کسی مفاد کے، اس ماڈل کو فالو کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔